अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको बेबी ब्लैंकेट या कुशन कवर या टेबल कवर, कुछ भी आप कह सकते हैं, स्क्वायर ब्लैंकेट बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने मीडियम साइज़ की यान ली है नंबर 4। उसकी क्रोशे नीडल, हर यान के ऊपर लिखा होता है कौन सी क्रोशे नीडल आपको चाहिए। तो इसके लिए मैंने 5.5 हुक लिया है, क्रोशे नीडल लिया है। ये मीडियम है, क्राफ्टर सीक्रेट है। आप रेड हार्ट ले सकते हैं, लव माई यान ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, डजंट मैटर, सारी यान सेम होती हैं। तो इसके लिए हम बिगिन करते हैं। बेबी ब्लैंकेट बनाने के लिए हमने नाट बनाई है और हमने लूप बना लिया है। इसके लिए हम 1 2 3 4 हमने चेन किए हैं। इसको हम 1 1 2 3 छोड़ के जो चौथा है, आखिरी है, उसमें हम 1 तो हमारा ये हो गया है 1। ये हम डाल रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें हमारे 8 बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको जो हमने पहले जहाँ पे 2 चेन किए थे, उसका जो ऊपर वाला तीसरा चेन है, उसके अंदर हम इंसर्ट करके चेन, इसको हम स्लिप स्टिच बोलते हैं, हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमने 2 चेन करने हैं। इसी के अंदर हमने 1 3। ये देखें हमारा ऑलरेडी एक चेन जो है 2 चेन डबल क्रोशे से बने हुए हैं, 2 हमने और डाले हैं। अब हमने चेन 1 करना है। अब हमने ये हम कॉर्नर बना रहे हैं। हमने एक छोड़ के इसके अंदर हमने 1 2 3, ये दूसरा बन गया। अब हमने चेन 1 करना है। हमने 1 2 छोड़ के जो तीसरा है, उसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशे डालने हैं। राइट, ये 3 कोने बन गए हैं। 1 2 3। अब हमने चेन 1 करना है। हमने 1 2 छोड़ के जो तीसरा है, उसके अंदर हमने 3 डालने हैं। ये देखें हमारे 1 1 2 3 4 कॉर्नर बन गए हैं। इसको हमने जो आखिरी चेन है, इसके साथ हमने स्लिप स्टिच करना है। इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। तो ये देखें हमारे 4 कोने बन गए हैं। अब हमने इसके अंदर स्लिप स्टिच करके यहाँ तक पहुँचना है। अब हमारा जो है सही डिज़ाइन शुरू होगा। 2 क्रोशे करने हैं, 3 इसके अंदर हमने करने हैं, 1 क्रोशे, 1 सिंगल स्टिच करना है। फिर हमने इसी के अंदर 3 और करने हैं। हमने 1 सिंगल स्टिच करना है, ये वाले 3 शेल छोड़ के इसमें हमने 3 डाले हैं, 1 सिंगल किया है। हमने इसी के अंदर 3 और डालने हैं। ये देखें, एक कोना बन गया, ये दूसरा कोना बन गया। 1 चेन करना है। इसके अंदर हमने
3 डबल क्रोशे डालने हैं, चेन 1 करना है, फिर हमने इसी के अंदर 3 डबल क्रोशे डालने हैं। ठीक, अब हमने चेन 1 करना है, जो चौथा कॉर्नर है उसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशे डालने हैं, चेन 1 करना है, फिर इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशे डालने हैं। ये देखें हमारा चौथा कोना बन गया है। और इसको जो जहाँ पे हमने पहले फर्स्ट 2 चेन किए थे उसका जो आखिरी तीसरा हिस्सा है उसमें डाल के हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। ये जो है हमारा बिगिनिंग शुरू हो गई है। ये देखें 4 कोने बन गए हैं, एक कोना बना है, एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे 4 कोने बन गए हैं। ये बिगिनिंग है। इसको हमने स्लिप स्टिच करके, क्योंकि हम यहाँ पे शेल शुरू नहीं कर सकते हैं, हमने स्लिप स्टिच इसको कहते हैं। ये करके इसी के अंदर से निकाल के हमने यहाँ तक पहुँचना है, फिर इसी को हमने करना है। ठीक है, अब हमने इसका कलर चेंज करना है, जो कि हम नाट बनाएंगे और इसके अंदर से हमने निकाल लेना है। राइट, और ये जो धागा है इसको हमने पुल कर लेना है। और अब हमने मैरून कलर के साथ काम करना है। इसके हमने चेन, ऑलवेज चेन 2 करने हैं बिगिनिंग के लिए, क्योंकि वो एक डबल क्रोशे काउंट होता है। तो एक चेन जो है ये डबल क्रोशे ऑलरेडी काउंट हो गया है, 2 हमने और डालने हैं, चेन 1 करना है, इसी के अंदर हमने 3 और डालने हैं। राइट, ये देखें, अब हमने चेन 1 करना है। अब हमने कॉर्नर बन गए, अब हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशे डाल के हमने एक और स्टिच शुरू करना है। इसी तरह अब हमारा जो है ये बढ़ेगा डिज़ाइन। हम ये ऐसे सिर्फ 3 डालेंगे, चेन 1 करेंगे, फिर हम कॉर्नर में जाएंगे, इसमें 3 डबल क्रोशे डालेंगे, चेन 1 करेंगे, फिर इसी के अंदर हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे। राइट, चेन 1 करेंगे, इसके अंदर हम एक और शेल बनाएंगे, सिर्फ हम 3 इधर डालेंगे। इधर ऐसे शेल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर के लिए हमें 3 डाल के चेन 1 करके फिर 3 डालने हैं। जो बीच के शेल होते हैं वो सिर्फ 3 के होते हैं। चेन 1 करेंगे, फिर कॉर्नर में आके हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, चेन 1 करेंगे, देखें ये कोना बन गया। ठीक है, अब हम चेन 1 करेंगे और जो बीच वाला हिस्सा है उसमें सिर्फ हम सिंगल शेल बनाएंगे, जो कि सिर्फ 3 रो डलती हैं। चेन 1 करेंगे, थ्री डबल क्रोशे, चेन 1, फिर 3 डबल क्रोशे, चेन 1। अब ये बीच में हम एक चेन बनाएंगे, एक शेल बनाएंगे, जो कि सिर्फ 3 डबल क्रोशे का शेल बनेगा। अब हम चेन 1 करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया था 1 2 छोड़ के जो तीसरे का एंड है, टॉप है, उस पे हम डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे।
स्लिप स्टिच हो गया है। अब हमारा स्क्वायर डिज़ाइन शुरू हो गया है। पहले में हमने सिर्फ 1 2 3 4 डाले थे, हमने 4 चेन किए, चौथे के अंदर हमने 8 सिंगल क्रोशे डाले। अगर आप 8 सिंगल क्रोशे नहीं डालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली 4 शेल डाल सकते हैं उसमें, फिर उसके बाद आप डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, दोनों तरीके सेम है। अब हमने स्लिप स्टिच करके कोने तक पहुंचना है। ये किया हमने, ये किया, हम कोने में पहुंच गए। अब हमने दूसरा कलर उठाना है। दूसरा कलर, अब इसको हमने ड्रॉप कर देना है, दूसरा कलर उठाना है, इसको उठा के आपने इसको पुल करना है। अब हम शेल बिगिन कर रहे हैं, कॉर्नर हम बिगिन कर रहे हैं, राइट। हम 1 2 करेंगे। ये 2 चेन जो है हमेशा डबल क्रोशे का काम करते हैं, तो इसलिए हम 2 और डबल क्रोशे डालेंगे। ये हमारे 3 हो गए हैं। चेन 1 करेंगे, ये हमारा कॉर्नर तैयार हो गया। चेन 1 करेंगे। लास्ट टाइम हमने 1 डाला था, अब हमें आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है ब्लैंकेट, तो इंक्रीज होगा। लास्ट टाइम हमने सिर्फ 1 डाला था, अब हम इसमें 2 डालेंगे। 1 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, ये एक शेल बन गया है। चेन 1 करेंगे, फिर जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम देखें, पहले में हमने ऐसे सिंगल डाला, फिर हमारे यहाँ पे 2 हो गए, फिर यहाँ पे हमारे 3 हो गए। अब हमारे 1 2 3 4 होंगे, नेक्स्ट में हमारे 5 होंगे, 6 होंगे, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। हमने अब कॉर्नर बनाया है, बीच में 2 शेल बनाए हैं। अब हम कॉर्नर में आके 3 डबल क्रोशे डालेंगे, चेन 1 करेंगे, फिर 3 और डबल क्रोशे डालेंगे, चेन 1 करेंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे, चेन 1 करेंगे, 3 डबल क्रोशे, चेन 1। अब फिर हम कॉर्नर में पहुंच गए हैं। कॉर्नर में हमेशा याद रखना कि कॉर्नर में हमने एक ही लूप में 3 डालने हैं, एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर हमने उसी के अंदर 3 बनाने हैं, तब कॉर्नर बनेगा। अगर आप इसमें एक डाल के आगे चले जाते हैं, भूल गए हैं, तो आपको वापस उसको निकाल के दोबारा से वहाँ से सही करना है, नहीं तो आपका सारा ब्लैंकेट ख़राब हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे डालने हैं, चेन 1 करना है, तीन हमने डबल क्रोशे डालने हैं, चेन 1 करना है। अब हम थर्ड कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। 3 हमने डबल क्रोशे करने हैं, चेन 1 करना है। उसी के अंदर हमने ये कॉर्नर बनाने की टेक्निक है कि हमेशा आपने 3 एक में डाल के डबल क्रोशे करके 3 डबल क्रोशे, चेन 1 करके फिर तभी कॉर्नर बनता है। अब हमने चेन 1 करना है। अब हमने एक और शेल बनाना है, ये लास्ट शेल है रो का। ये अब हमने 1 2 छोड़ के जो तीसरे का टॉप है उस पे हमने स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच का मतलब है कि यहाँ पे हमने ज़्यादा हाफ डबल या कुछ भी नहीं करना है, ताकि क्योंकि वो फिर बल्कि हो जाता है। तो ये देखें अब हमारा स्क्वायर कैसा बन रहा है। पहले में हमने सिर्फ वो सिंगल किए हैं, फिर हमने
इसके 4 कॉर्नर बनाए हैं, 1 2 3 4 हमने सिंगल स्टिच शेल बनाए हैं। फिर जो सिंगल शेल थे उनके जहाँ पे हमने चेन 1 1 किया है वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे डाल के चेन 1 करके 3 डबल क्रोशे डाल के फिर चेन 1 किया, फिर 3 डबल क्रोशे चेन 1, 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 फिर 3 डबल क्रोशे चेन 1, 3 डबल क्रोशे चेन 1 और फिर हमने एंड में उनको मिला दिया है। फिर हमने कलर चेंज किया है। अब हमारा नेक्स्ट रो जो होगी वो मैरून कलर की आएगी। अब देखें, इतना पता भी नहीं चलता है यहाँ कहाँ से हम चेंज कर रहे हैं। थोड़ी सी ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप आएगी, वो अंदर वाली साइड है, ये सीधी साइड है। तो इस तरह आप अपना बेबी ब्लैंकेट वाइट और ब्लू लड़कों के लिए कर सकते हैं, पिंक और वाइट लड़कियों के लिए कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी शॉल भी बना सकते हैं। शॉल बनाने का तरीका ये है कि आपने उसको रेक्टेंगुलर बनाना है, ऐसे स्क्वायर नहीं बनाना है। तो उसके लिए आपने वो अलग मेथड है, मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत सिंपल है। और इसी स्टिच का मैं आपको पांचों बनाना सिखाऊंगी, वो जो कि ऐसे बनेगी, तैकोनी बनेगी। हम यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे बढ़ती जाएगी, नीचे से तैकोनी बनती जाएगी और जब आप उसको रैप करेंगे तो बहुत अच्छी डिज़ाइन की ऐसे पांचों बन जाएगी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये मेरे लेसन कैसे लग रहे हैं। आपको आगे भी मैं बहुत अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू विद नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।